एक्स्ट्रा स्पेंड करेगा रिगार्डलेस ऑफ द वर्क, जाके बैठ जाए और देखे कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। अगर एक सिंपल सी पीआर बनाने आती है तो इसकी टेक्निकलिटीज में ये खुद घुसेगा। अगर ये खुद घुस रहा है तो ये भी पूछे कि पीआर रिवर्स कैसे होती है, पीआर जब गलत बन जाए उसको ठीक कैसे बनाते हैं, पीआर में गलत जीएल चला जाए तो उसको सही जीएल कैसे डाला जाए, अगर गलत कॉस्ट सेंटर डाला है रिवर्स हो तो उसे कैसे रिवर्स किया जाए। आसानी से तो सारे काम आते हैं, क्या इसको रिवर्स करना भी आता है, सारी चीजें करना आती है? अगर नहीं आती तो सबसे पहला स्टेप है कि उसकी निटी-ग्रिटी सीख ले, उसके बाद जर्नल लेजर का कॉन्सेप्ट सीख ले, उसके बाद कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट सीख ले। इसका मतलब ये क्यों मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, बिकॉज ही वांट्स टू बी अ सैप ट्रेनर। उसके बाद जो सैप है उसका एग्जिस्टिंग वर्जन क्या है, उसका आने वाले वक्तों में वर्जन क्या होगा, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, लोकल प्रैक्टिस क्या है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है, क्या इसको ये सब चीजें पता है? अगर नहीं पता तो इसको अभी से इसी चीज पे काम करना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे पहले मार्केट, दूसरा लोकल, तीसरा ग्लोबल, चौथा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मैं सैप के बारे में नॉलेज हासिल करना शुरू कर दूं। सिमिलरली सैप के अलावा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग मीडिया भी सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, फोटोग्राफर भी बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिमिलरली व्हाट इज द लोकल वैल्यू, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, व्हाट अदर्स आर डूइंग, व्हाट इज द ग्लोबल प्रैक्टिस, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट अदर्स आर डूइंग, कंपैरेटिव एनालिसिस करें। जब कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आपको अपने गोल की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। You will get to know what you want in future as well. So another question from that coachee, can we do that in the time we have available? क्या इस जो टाइम हमें अवेलेबल है उसमें कर सकते हैं या नहीं? तो मैं नॉर्मली लोगों से 45 मिनट का 12 सेशंस करता हूं, उन 12 सेशंस में वो अपने आउटकम पे पहुंच जाते हैं। ये तो बड़ा आसान सा कोची है जिसने आते हुए कहा सैप बनना है, लेकिन उसको ये नहीं पता था सैप की फील्ड को आगे कैसे लेकर जाए। He was clear of the goal, but he didn't have a direction of the goal. He didn't have a road map of the goal. तो उसकी मैं इसको हेल्प कर रहा था कि कैसे किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि जो कोची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उसको ये आइडिया हो गया होगा कि सैप की प्रैक्टिस कैसे की जाए। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनर्स हैं, दिन में 8-9 घंटे की नौकरी करता है, कि 1 घंटा जाके बैठ के उनसे बात नहीं कर सकता। आप लोग कैसे करते हैं, आपकी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आपको कौन से मसले मसाइल आते हैं। चलो ये यूजर लेवल पे तो सीख गया, लेकिन आप ये किस लेवल पे जाए, ट्रेनर लेवल पे सीखे कि किस तरह के आपको सवाल आते हैं, किस तरह के मसले मसाइल आप फेस करते हैं, यूजर के कौन से भंड होते हैं, कौन सी गलतियां होती हैं जिनको आप फेस करते हैं। तो अभी कौन सी चीज डेवलप कर रहा है, ट्रेनिंग एटीट्यूड डेवलप कर रहा है, बिकॉज ट्रेनर इज द एक्सपर्ट। ट्रेनर शुड नीड टू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो ये ट्रेनिंग एटीट्यूड डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इसने आज से अप्लाई करना शुरू कर दिया, 1 घंटा ट्रेनर के साथ बैठना शुरू कर दिया, ये सवालात पूछना शुरू कर दिए कि वीकेंड पे, तो मैं समझता हूँ he'll be the expert within 1 or 2 months. So have another question, what does success look like? अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए सक्सेस ये है कि भाई मेरी सैलरी 4 गुना बढ़ जाए, बोनस 8 मरतबा आ जाए और मुझे बड़ी गाड़ी दी जाए। ये भी एक पार्ट ऑफ सक्सेस है, लेकिन कोची के लेवल पार्ट ऑफ सक्सेस क्या है कि वो सैप की सारे वर्जन जो इस कंपनी में, ABC कंपनी में यूज हो रहे हैं, वो सारे पता लग जाए, यूजर्स के प्रॉब्लम पता लग जाए, यूजर को प्रॉब्लम जहां पर है सॉल्यूशंस देने का स्टाइल इसको पता लग जाए, इसके पास कंटेंट आ जाए, कंटेंट खुद से ड्राइव करे, खुद से कंटेंट बनाना शुरू कर दे। और जब अगले साल लोकल लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिफ्रेशर उस ट्रेनर का अगर ये खुद ट्रेनिंग करेगा तो मैं समझता हूँ उसकी ये सक्सेस है। क्यों? क्योंकि इसको पता लग गया पहले मैं ट्रेनर बनने का सोचता था, एटलीस्ट आज मैं रिफ्रेशर तो करा रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब 1000 रुपए बनते हैं तो सबसे बड़ा मुश्किल पता है स्टेप क्या होता है? 100 रुपए, 500 रुपए, 900 रुपए नहीं, सबसे मुश्किल होता है 1 रुपया बनना। जिस दिन 1 रुपया बनेगा तब जाके उसमें चीज़ें जुड़ेंगी। जब 1 रुपया ही नहीं बनेगा तो 1000 रुपये भी नहीं बनेंगे। और यकीन मानिए 1000 में से 1 निकाल दो, 3 जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज टुडे। द फर्स्ट स्टेप is execution. The first step,
आज ही से शुरू करूंगा। शुरू कैसे करूंगा? आज तो छुट्टी है, ठीक है, प्लान बनाऊंगा, कॉपी पे लिखूंगा, रजिस्टर में लिखूंगा, कल बॉस के साथ बैठ के जाऊंगा उन ट्रेनर्स के पास, बोलूंगा कि भाई मेरा ख्वाब ये है, भले मेरी नौकरी रहे ना रहे, सीखना तो है, सिर्फ SAP और कुछ नहीं सीखना। नौकरी तो करेगा लेकिन फोकस कहाँ करेगा? अपनी गोल पे, विच इज अ लॉन्ग टर्म गोल, विच इज 3 to 4 years गोल। 3-4 साल में अच्छा एक SAP का ट्रेनर बन सकता है। पर्सनल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस डू यू हैव ओवर योर गोल? आपका पर्सनल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कितना है? मेरा पर्सनल कंट्रोल ये है कि ट्रेनर्स अवेलेबल है। मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस ये है कि मेरे सामने तकरीबन 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो SAP यूजर्स हैं। मैं उनके साथ जाकर बैठूंगा कि भाई आज के बाद जब आपके पास 50 PRs आए या 8 PRs आए, 1 PR मैं आपके पास बना दूं, 2 PRs में बना दूं, एक जब PR आप बनाए तो मुझे 5 मिनट अपने पास बिठा दीजिएगा। तो कंट्रोल है कि नहीं है? इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? ये तो हो गया एक डिपार्टमेंट का। इसको पता लग जाए कि यार ABC और भी डिपार्टमेंट है, मे बी फाइनेंस में भी सप्लाई, उनके साथ बैठे, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट उनके साथ जाकर बैठे, सेल्स का डिपार्टमेंट उनके साथ जाकर बैठे, यार आप अपनी PR कैसे जनरेट कर, आपका स्टाइल क्या है? तो अब इसको तकरीबन 10 डिपार्टमेंट हैं, 10 डिपार्टमेंट अपने स्टाइल की PR बनाते होंगे, अपने स्टाइल का जो है ना वो ACS करते होंगे, GRM करते होंगे। He has to sit with all the departments. He has to sit and he has to learn that kind of a mindset and technology. What is the user's thought? How user thinks about the GL cost center PR and the every activity of the PR and every activity of the SAP. इसको पता होना चाहिए वर्जन कौन से यूज हो रहे हैं। नॉर्मली जब हम डिस्कस कर रहे थे तो जनरल लेजर्स होते हैं, एसेट साइड होता है जो बैलेंस शीट में जाता है, दूसरा कॉस्ट साइड, एक्सपेंस साइड होता है जो P&L में जाता है, और इस तरह से बहुत सारे GLs होता है। He has to know all the GLs, all the cost center that normally used in the PR and SCS and GRM, ताकि इसको सारी टेक्निकलिटीज पता चल जाए। सो इसका इन्फ्लुएंस ऑन द बेसिक्स है, इसका कंट्रोल ऑन द बेसिक्स है, इसका इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल यूजर पे है, इसका इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ट्रेनर्स पे है, इसका इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल तमाम लोगों पे है जिनके साथ इसकी इंटरेक्शन है। नाउ इट इज हिज कॉल हाउ ही इंटरेक्ट्स विद द पीपल टू अचीव दैट गोल, राइट? Would be a milestone on the way. Milestone is to achieve each single and a new step. Every day, every week and every month is a new achievement and a milestone as well. हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने जो नई चीज SAP में आ रही है और मैं उसको खुशी से लर्न कर रहा हूं, regardless of the break, regardless of the lunch break, regardless of the tea break, नई चीज लर्न करनी है। जो ट्रेनर टाइम देगा मैं पहुंच जाऊंगा, जो सेशन होगा मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, मुझे चाय सर्व करनी पड़े ट्रेनर को वो भी सर्व करूंगा, बिस्किट्स देने पड़े वो भी करूंगा, मैं उसको गुरुजी मानना शुरू कर दूंगा, बिकॉज लर्निंग इज माय पैशन। अगर इसने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया, ही कैन बी द ग्रेट ट्रेनर नॉट इन 3 years or 4 years बट जस्ट इन 1 year, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लर्नर becomes a highly humble person, and highly humble and polite person can achieve the targets and goals within a year. I'm telling you the truth, I'm telling you the real experience and exposure. जितने भी तुम मुझे गोल्स बता रहे हो, क्या ये वाकई रियलिस्टिक है या हवा में तुमने बातें करनी है, या हवाई फायरिंग तो नहीं है, या तुम ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हो? जितनी हमने बातें की इसमें कहीं अनरियलिस्टिक बात ही नहीं की कोची ने, इसे पूरा प्लान बता दिया कि हर हफ्ते क्या होगा, महीने में क्या होगा, ट्रेनर से क्या डिस्कशन होंगी, और इसका जो एग्जिस्टिंग बॉस है उसके साथ क्या डिस्कशंस करेगा। ही इज क्लियर। अनरियलिस्टिक तब होता है जब ये बातें करता कि भाई जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है ही नहीं वो भी सीख डालूंगा अगले महीने। इट वुड बी अनरियलिस्टिक, बट नाउ रियलिस्टिक इज व्हाट? बिकॉज ही हैज एक्सेस टू एवरीथिंग, ही हैज एक्सेस टू ऑल वर्जन्स, ही हैज एक्सेस टू द ट्रेनर, ही हैज एक्सेस टू द यूजर्स एज वेल। सो दिस इज रियलिस्टिक। कोचिंग ने खुद कहा हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये सच में हो सकता है। सो माई फ्रेंड, अनदर क्वेश्चन इज विल दैट बी ऑफ रियल वैल्यू टू यू? क्या इसके लिए हकीकत में ये वैल्यूएबल होगा? जी हाँ, ये वैल्यूएबल होगा। अब वैल्यूएबल कैसे होगा? अब ये अपने वालिद साहब को जवाब दे सकता है, मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सका बल्कि SAP ट्रेनर बन सका क्योंकि मैं खुश हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसके वालिद साहब को शायद पैसे ज्यादा दिख रहे थे, SAP में भी पैसे कम नहीं है, तो उसके वालिद साहब की नीड सेटिस्फाइड, रियल वैल्यू वालिद साहब के लिए हो गई, बिकॉज ही हैज टू सेटिस्फाई हिज फादर एज वेल। दोस्त कहते थे कुछ और कर लो ना, जब ये SAP ट्रेनर बनेगा तो इसकी मार्केट में बहुत वर्थ होगी। लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल बनेगा वो A1 क्वालिटी का प्रोफाइल बनेगा,
ऐसे ही उठेगा जैसे आजकल हाई क्लास का जो प्रोफाइल होता है, उसको कॉल्स आती है नौकरी के लिए, अप्लाई नहीं करता, वैसा प्रोफाइल बन जाएगा इसका। एंड थर्ड मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये पर्सनली बहुत खुश होगा। थ्री इडियट्स का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है, फरहान कुरैशी को इंटरव्यू पे जाना है और आमिर खान का लेटर पोस्ट कर दिया अंदर इस्तवान को और वहाँ से ऑफ़र आ गई। ऑफ़र में ये था कि मैं स्टाइपेंड भी दूंगा और फोटोग्राफी भी सिखाऊंगा। वालिद साहब कहते हैं तुमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है और अपना करियर तबाह किया है, जंगलों में ज़िंदगी गुजारोगे। वो कह रहा था बाबा कम कमाऊंगा, खुश रहूंगा, लेकिन वकास कम थोड़ी कमा रहा है, जब सैफ सीखेगा तो उससे ज़्यादा कमाएगा। सो इसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, इसकी प्रोफेशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, इसकी पर्सनल नीड्स पूरी हो रही हैं। सो दिस इज हाईली वैल्यूएबल एसेट फॉर वकास एंड फॉर द पीपल हु आर लिस्टिंग दिस वीडियो। Now, the last question of the day is, how will you measure it? I'll measure by my performance. मैं अपनी परफॉर्मेंस मंथली बेसिस पे बनाऊंगा। मीन्स कोची कहते हैं, उनके टीचर मंथली स्कोर कार्ड बनाते हैं और स्कोर कार्ड को 4-5 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। इसी तरह से मैं अपनी परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड बनाऊंगा कि मेरे पहले महीने की परफॉर्मेंस और दूसरे महीने की परफॉर्मेंस अगर 5 या 10% उसमें इंक्रीमेंट है तो मैं समझूंगा यस आई एम अचीविंग दैट गोल, और हाँ मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना गोल को बेहतर मेजर कर सकता हूँ। और मेजरमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गोल क्या होगी? एवरी मंथ नहीं, एवरी डे होगी। जब हर दिन अपने गोल को मेजर करूँगा, और यस दिस इज़ पॉसिबल कि हर दिन गोल मेजर हो सकता है, और मैं अपने आप को अकाउंटेबल ठहराऊंगा और तमाम जो मेरे दोस्त हैं उनको भी अकाउंटेबल ठहराऊंगा। प्लीज़ आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन, एंड तमाम जो यूज़र्स होंगे, उम्मीद करता हूँ ये 200 यूज़र जो काम करते हैं उन 200 यूज़र्स को हर मसले का हल दूंगा। एंड दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस कि मैंने सैप किस तरीके से सीखी। सो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सैप का इसलिए एक डायरेक्शन दिया क्योंकि कोची मेरे पास एक ऐसा आया जिसको मैंने सैप दिया। आप ये अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, अप्लाई कर सकते हैं L&D पे, अप्लाई कर सकते हैं सेल्स पे, सप्लाई पे, IT पे, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया पे, फोटोग्राफी पे, एक्टिंग पे। और अगर आपको फिर भी ये मसला हो रहा है, so I am here to provide you all questions. There are 117 questions that you can learn. If you have a problem, आप comment box में emails लिखें, I'll give you these all questions and you can apply. If you apply and if you still don't understand these question answers, I'll reply you in the comment box as well. So उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप प्रॉमिस करें कि आज के बाद टाइम वेस्ट करना बंद, start working on the goal. This is my goal. Thank you very much.